हेलो दोस्तों। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। यानी कि रिलेटिव के जो भी फंडे हैं जो अभी तक हम लोगों ने 2-3 वीडियो में पढ़े हैं उनका इस्तेमाल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करने वाले हैं। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं भाई साहब पिछले 2-3 दिन से जो आपने रिलेटिव मोशन पढ़ाया है उसमें आपने बताया कि रिलेटिव मोशन का जो फंडा है उसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट पर बैठ जाते थे, दूसरे के मोशन को देखते थे, चीज़ें हमारे लिए आसान होती थी, प्रॉब्लम्स हमारे लिए आसान होती थी। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक ही ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, उसमें रिलेटिव मोशन का क्या काम। तो वास्तव में देखो बेटा ऐसा नहीं है, काम है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट करे जाएंगे, फिर उनमें हमें देखना है कि वो एक ऑब्जेक्ट पर बैठकर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना है कि उसके मोशन को हमें स्टडी करना है। जैसे कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट इस तरह से प्रोजेक्ट करें, उनकी ट्रैजेक्टरी को जैसी रही होगी। मान लीजिए कभी वो टकरा गए और नहीं भी टकरा गए तो पास से निकल जा रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये सारे सवाल हमारे सामने आएंगे। तो सवाल कौन कौन से आएंगे कि टकराएंगे प्रोजेक्टाइल के, नहीं टकराएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस। अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक की थोड़ी सी और तारीफ कर ली जाए। जैसा कि मैंने कहा कि काइनेमैटिक्स के हम लोग आखिर में आ चुके हैं, 2-3 लेक्चर और बचे हैं। तो यहाँ पर जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उन सारी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर उपयोग में यूज़ होने वाला है। जैसे कि आपको प्रोजेक्टाइल तो आना ही चाहिए, ग्रुप प्रोजेक्टाइल के बिना तो काम चलेगा नहीं। प्रोजेक्टाइल के फंडे आपको आने चाहिए, आपको वेक्टर पता होना चाहिए, आपको काइनेमैटिक्स की बेसिक डेफिनेशंस हैं जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनको आपको पता होना चाहिए। आपको रेफरेंस फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑब्जर्वर का क्या मतलब है उसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देख रखी है पहले की तो आप गुड टू गो, आप बेहतर हैं, आप सबसे बेहतर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कुछ लोग इसे कठिन भी मानते हैं, मैं कठिन नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है जो भी अभी मैंने नाम ली, तो आपके लिए चीज़ें कठिन नहीं होगी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल नहीं 2 प्रोजेक्टाइल फेंके जाएंगे, मतलब 2 ऑब्जेक्ट को थ्रो करा जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एक पर बैठकर दूसरे को देखना है। अब बैठने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये A है और ये B है। जो मैंने अभी कहा कि बैठने, कि एक पर बैठकर दूसरे के मोशन को स्टडी करना है। अब बैठने का क्या मतलब है, देखो यार बैठने का मतलब होता है कि हमने उसे ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया है। ये मैं हर बार अभी जो रिलेटिव के जितने भी लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं जिसको ऑब्जर्वर कंसीडर करूँगा उस पर मैं कहूँगा इस पर मैं बैठ गया। अब इस पर बैठ कर मैं दुनिया को देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ए पर बैठ रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि ये अपना ऑब्जर्वर है, यहाँ से चीज़ें ऑब्जर्व होने वाली हैं। और आपको पता है, आप आई होप कि आप जितनी भी ऑब्जर्वर नाम सुनकर आपके सारी कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी गुण हैं ऑब्जर्वर के वो आपको याद आ गए होंगे। जैसे कि ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पर मानता है, ऑब्जर्वर से ही दुनिया स्टार्ट होती है, जहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा होता है लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, तो भैया मैं ए पर बैठकर बी के मोशन को देखना है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं, पहले मैं डाटा पूरा लिख देता हूँ, डाटा अधूरा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इसके ये θ1 और u1 वेलोसिटी से फेंका गया है और ये θ2 u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया है। अच्छा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी u1 और u2 है, ए की u1 है और बी की u2 है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए फटाफट, क्या आएगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u1 cos θ1 और इसका u2 cos θ2। अब ये भी क्या ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखाऊं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंसर्ट समझिए। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया ये भी बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी बताना पड़ेगा यार, तो आप अपनी बेइज्जती समझो यार कि हमें ये बताओगे तुम ना। हमें लगता है कि आपका स्टैंडर्ड उतना ऊपर हो चुका है। तो u1 sin θ इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका भी क्या होगा u2 sin θ2 और θ1 में लिखना भूल गया, ठीक है। अच्छा भैया आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पर बैठकर बी को आप देखना चाहते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए आप कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप उसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो ऐसा क्या करा जाए, तो हम लोग यार वेलोसिटी ऑफ ए लिख लेते हैं पहले वेक्टर फॉर्म में। हम इसको आई कंसिडर कर रहे हैं, इसको जे ले रहे हैं, यानी एक्स वाई से हम लोग मान रहे हैं। बताना पड़ेगा, जब भी आई और जे और के में आप वेक्टर को लिखें तो पहले बता दें कि हम लोग इसको एक्स मान रहे हैं, इसको वाई मान रहे हैं और इस तरफ हम लोग आई रख रहे हैं, इस तरफ हम लोग जे रख रहे हैं। अच्छा,
क्योंकि आई जे के हम लोग किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स डायरेक्शन में ही आई को रखें। अच्छा, तो क्या होगा, ये है u1 cos θ1 आई कैप, ठीक है, u1 cos θ1 आई कैप प्लस u1 sin θ1 जे कैप। क्या मैंने वेलोसिटी सही लिखी वेक्टर फॉर्म में? भैया बिल्कुल सही लिखी, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही आप भी लिखिए, आप भी कोशिश करिएगा। वेलोसिटी ऑफ बी u2 cos θ2 आई कैप प्लस u2 sin θ2 जे कैप। अच्छा भैया बिल्कुल सही, आपने सही लिखी। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आपके पास कुछ इस प्रकार से, ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करके इस तरह से आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एनिमेशन में लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी पर बैठकर हम एक ही देख रहे हैं तब के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका उल्टा ही तुरंत क्या होगा जब हम लोग ए पर बैठे हो बी को देख रहे हो, तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूला सामने निकल के आ जाता है। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए पर बैठकर देखने पर बी का जो भी वेलोसिटी में दिखाई दे रही है वो नजर आ रहा है। अच्छा भैया एक्सेलरेशन भी इनके पास है, मैं कहा बिल्कुल सही बात है, यानी ए के पास यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है -g जे कैप, और इसके पास भी क्या एक्सेलरेशन ऑफ ए -g जे कैप, इसके पास भी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे। तो एक्सेलरेशन बी पर, बी का एक्सेलरेशन ए को क्या दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। वेलोसिटी उसको ये दिखाई देगी, वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ये रिजल्ट दिखाई देगा। अच्छा, मैथ से हमने पूछा कि भैया ए पर अगर बैठ गए तो बी क्या दिखाई देगा, तो मैथ ने कहा भैया ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब इनका मतलब थोड़ा फील कर लेते हैं, मतलब इनका हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको, मैंने कहा कि रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, मैं सवाल वही पूछने वाला हूँ जो आपको पता हो। मान लीजिए कि आप ऐसे खड़े हैं और सामने से एक रोड से एक कार गुजरती है। कार की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, कार के पास एक्सेलरेशन है वो 0, कार का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो बताइए कार की वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या फिर उसकी जो स्पीड है स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन कर रही होगी। बताइए भैया, बच्चों वाला सवाल मत पूछिएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है और उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसके पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, तो हमेशा वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, हमेशा वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन मोशन हमें दिखाई देगा, हमें कार का एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। अब वही तो यहाँ पर हुआ है, वही तो यहाँ पर हुआ है। ए पर बैठकर बी का एक्सेलरेशन हमें 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन वेलोसिटी उसकी हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है मैथमेटिक्स कह रहा है कि भाई साहब आपको एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। दो प्रोजेक्टाइल में से एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर आप दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो आपको वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा। जो मैथ ने कहा वो मैंने आपको बताया। अगर आपको इसको फील करना है तो कोई व्यवस्था करो यार, कोई एक कैनन की व्यवस्था करो, यहाँ पर बैठो, एक पर बैठ जाओ एक तोप पर, और उसी टाइम पे एक गोला यहाँ पर छोड़ दो एक दूसरे तोप से, है ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको फील कराने की। तो इतनी बात समझ में आई, एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर हमें वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आई। ये हमें मैथमेटिक्स ने कहा, ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं है, इसका एक बड़ा रूप है, बस हमने बी और ए की वेलोसिटी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको थोड़ी और समझ में आएगा। इसको देखकर डरे ना, ठीक है, इसको देखकर बिल्कुल भी ना डरें। अच्छा ओके जी, ठीक है भाई, जब ये बात आप फील कराने वाले हो, आप क्या फील कराने वाले हो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हमें दिखाई देगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने दो प्रोजेक्टाइल लिए ऐसे, और ये था ए और ये था बी, और ये ए की, ये है बी की परछाई यानी शैडो, और ये है ए की शैडो। ए की शैडो है, कौन सी शैडो है, अगर टॉर्च यहाँ लगा दी जाए, टॉर्च यहाँ पर लगा दी जाए तो जो वर्टिकल मोशन हमें दिखाई देगा इसका, उसकी शैडो है, वर्टिकल मोशन हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको डाटा दे रखा है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो एंगल है, एंगल मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट लिख लेता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट दिखा है 30 मीटर पर सेकेंड,
और ये कंपाउंड दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपाउंड 10 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपाउंड 30 मीटर पर सेकेंड। और इसका हमें हॉरिजॉन्टल कंपाउंड देखा है, सेम दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल एक्चुअली मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा था, हॉरिजॉन्टल इसका दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ 45 डिग्री और 30√2। हाँ, तो ये आपको इनिशियल डाटा दे रखा है और आपको इसकी मदद से मैं आपको फील कराने जाऊंगा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। सबसे पहले फॉर्मूले की मदद से आप क्या करिए, फॉर्मूला जो क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या था, पीछे देखना पड़ेगा, 2 cos थीटा 2, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 - 10 आई कैप प्लस ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट माइनस ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जे कैप। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या आया, 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अच्छा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, आया है। अभी रिजल्ट पर ध्यान ना दो, मैं जो कहने जा रहा हूँ मैं वो उस पर ध्यान दो। अच्छा, अगर ए और बी जो शैडो है ए और बी की, उसे मैं यहाँ पर आपको अलग से दिखाना चाहूँ, जैसा कि आपको पता है कि इसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी भी 30 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, दोनों की थी। अच्छा, एक सेकंड बाद ये कितनी ऊपर पहुंच गए होंगे, 25 मीटर ऊपर। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 25 मीटर एक सेकंड में तय कर लेगी ऊपर की तरफ डायरेक्शन, तब इसकी वेलोसिटी कितनी बचेगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्या इसके साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल भैया, ये भी 25 मीटर एक सेकंड में पहुंच जाएगा, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। फिर ऊपर जाएगा थोड़ा, 10 मीटर पर सेकंड रह जाएगी और 15 मीटर चलेगा। ये भी भैया 15 मीटर चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड जाएगी दूसरे सेकंड में। ठीक है, मैं डाटा लिख दे रहा हूँ फटाफट। अच्छा, अब इतना ही रहने देते हैं। आप देखो कि आप एक लेवल पर था, किसी एक t = 0 से, देखो यार फिर से मैं इस कहानी को मैं जल्दी बता गया, मैं रिलैक्स होकर बताता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप एक लिफ्ट पर खड़े हैं। एक्चुअली लिफ्ट ट्रांसपेरेंट है, कांच लगी, बढ़िया महंगी वाली जगह पर आप गए हैं लिफ्ट में कांच लगी, आपको बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर खड़े हैं और सामने एक और लिफ्ट है, दोनों लिफ्ट सेम वेलोसिटी से, दोनों लिफ्ट ऐसा है कि हाँ, दोनों लिफ्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। एक बार उसे 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया जाता है जिस पर आप खड़े हैं, और एक सामने लिफ्ट है उसको भी 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही फेंक दिया जाता है, उसको भी ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो क्या होगा, एक सेकंड बाद आप ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पर होंगे, सामने वाली लिफ्ट भी 25 मीटर की हाइट पर, आप ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पर होंगे। तो क्या आपको हमेशा सामने वाली लिफ्ट है वो हमेशा आपको आपके सामने दिखाई देगी, 1 सेकंड पर भी, 2 सेकंड पर भी और 3 सेकंड पर भी। 5 मीटर चला गया और 0 वेलोसिटी, 3 सेकंड पर भी आपको, जब वापस गिरेगी तब भी हमेशा ही आपके सामने वो सामने वाली लिफ्ट आपको दिखाई देगी। ये बात समझ गए? इतनी बात समझ में आई कि जब सेम वेलोसिटी तो दो चीज़ें ऊपर फेंकी जाती हैं तो हमेशा वो आपके सामने ही रहेगी। डाटा सिर्फ सिंपल बता रहा है, हमेशा आपके सामने रहेगी, यानी हमेशा आपको वो लिफ्ट है वो रेस्ट पर दिखाई देगी, आपसे रेस्ट पर, क्योंकि आप ऑब्जर्वर आपने आपको रेस्ट पर मान रहे तो वो भी आपको रेस्ट पर ही दिखाई देगी, क्योंकि वो आपके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। अच्छा भैया, तो इससे हम क्या समझे? इससे हम लोग ये समझे कि हमेशा अगर हम लोग सेम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें जाए तो हमेशा वो हमारे सामने ही दिखाई देगी। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें करने को कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो जो लिफ्ट जिस बिल्डिंग पर है वो बिल्डिंग पीछे जा रही है। लिफ्ट की वही कंडीशन है, वही ये t = 0 पर आप दोनों ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन क्या है, अब की बार मैं कह रहा हूँ जो बिल्डिंग है आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा वो बिल्डिंग भी पीछे जा रही है, मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल्डिंग है वो भी पीछे जा रही है। तो आपके हमेशा जो लिफ्ट है, जो आपके सामने वाली लिफ्ट है वो हमेशा आपके सामने रहेगी लेकिन आपसे दूर जा रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? हमेशा आपके सामने वो लिफ्ट रहेगी लेकिन आपसे दूर जा रही है, हमेशा आपसे दूर जा रही है। तो इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये कि आपको अगर ये ए है और ये बी है तो बी हमेशा आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, अच्छा भैया, अब गणित भी क्या कहता है? देखो मैंने कहा था सेम वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी सेम, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी भी सेम, तो ये क्या आया 0 जे कैप।
यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जे कैप में, यानी कि ऊपर की तरफ क्या है, जीरो है, यानी हमेशा आपके सामने ही ऑब्जेक्ट अभी है, ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी है ही नहीं, लेकिन बी आई कैप, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वेलोसिटी ए से देखने पर हमेशा हमें 20 आई कैप दिखाई देती है, यानी 20 मीटर पर सेकंड उस तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती है। क्या वेक्टर से, क्या मैथ सही बोल रहा है जो अभी मैंने फील कराया, क्या मैथ सही बोल रहा है? हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहा है कि हमेशा ए को जो बी है उससे 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूर जाती हुई दिखाई देगी, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूर जाती हुई दिखाई देगी। क्या आपको समझ में आया? मैंने जो कोशिश करी है, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ फील मैंने दिलाने की कोशिश करी, ये पॉसिबल तो नहीं होता, कोई दिलाता भी नहीं, मैंने थोड़ा कोशिश करके देखा है, शायद आपको वो लिफ्ट वाला थोड़ा समझ में आया, आई होप आपको आया। तो नहीं भी आया तो आपको मैथमेटिक्स पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप ए है और वही पे पिक्चर का जो एनिमेटेड रूप बना दे रहा हूँ, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसने जो देखा है उसका रूप है कि ए को भी कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। क्या देगा? मतलब किसी एक प्रोफाइल के लिए बी ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, आपका एक सवाल कि क्या केवल इसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी? क्या ए को भी हमेशा इसी डायरेक्शन में जाता दिखाई? ना भैया, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हमने सवाल किया तब भी हमें इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आपको इस डायरेक्शन में मिल सकता है, इस डायरेक्शन में मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है और आपकी तरफ भी मिल सकता है, आपकी तरफ आता हुआ भी मिल सकता है। ऐसी कोई डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड से नीचे जाता हुआ कैसे दिखाई देगा? भैया रिलेटिव है, ये भी ऊपर जा रहा होगा, दैट्स वाई वो उसे देखने पर कभी कभी ऐसा भी होगा। करा ही देता हूँ एक सवाल। मान लीजिए ये ए है, ये प्रोजेक्ट करा गया किसी वेलोसिटी से, इसका जो कंपोनेंट है ऑरिजिनल कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकंड है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बी है, इसका कंपोनेंट है एक है ओके 40 मीटर पर सेकंड और ये है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस फॉर्मूला लगाइए, आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो करेंगे तो सबसे पहले 40 माइनस 30 आई कैप प्लस 10 माइनस 50 जे कैप, 10 माइनस 50 जे कैप। तो कितना निकल के आएगा? 10 आई कैप माइनस 40 जे कैप, 10 आई कैप माइनस 40 जे कैप। बी को देखे, ए को देखेगा बी क्या? 10 आई कैप माइनस 40 जे कैप। यानी कि अगर मैं इसका रिलेटिव रूप बनाऊँ, ए बी जो देखे, ए देखेगा बी को, वो क्या होगा? 10 से आई कैप मीटर पर सेकंड इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, 40 इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी और इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से हमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिखाई देगा। क्या फील आई? यानी आपको किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ, रिलेटिविटी किसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। कब तक ए को बी स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखाई देगी? कब तक दिखाई देगी? अब कॉमन सेंस वाली है, जब तक रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब तक ए रिलेटिव क्या होगा? 0 होगा, तब तक आपको स्ट्रेट लाइन मोशन करती हुई दिखाई देगी, तब तक आपको स्ट्रेट लाइन मोशन करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, जैसे कि उदाहरण ले लेता हूँ मैंने, ये ए है और ये बी है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट करा ये और इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया ये। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 16 सेकंड है। तो आपको प्रोजेक्टाइल, अगर आप ए से बैठ कर ए पर बैठ कर बी को देख रहे हो या बी पर बैठ कर ए को देख रहे हो, तो हमें आपको जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट है वो t=8 सेकंड तक आपको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि ये 8 सेकंड तक एक ऑब्जेक्ट हवा में रहा, यहाँ पर आकर इन दोनों की रिलेटेड t=8 सेकंड के बाद दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं रह जाती, बदल जाती है, फिर उसको प्रोजेक्टाइल दिखने लगेगा। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा भैया, जो बेसिक बात है तो आपने कर ली, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अच्छा, स्पेशल केस स्पेशल केस क्या है कि स्पेशल केस कि कब, जैसे कि ए ये है और ये बी है, केस ये है फर्स्ट कि ए को बी हॉरिजॉन्टली जाता हुआ दिखाई, हॉरिजॉन्टली चलता हुआ दिखाई दे। तो ये तो अभी हाल हम लोगों ने सवाल करा कि हॉरिजॉन्टली चलता हुआ दिखाई दे, हॉरिजॉन्टली जाता दिखाई दे।
या ए को बी या बी को ए दिखाई दे। तो सिंपल सी बात है, अगर हॉरिजॉन्टली चलता दिखाई देगा तो सिंपल सी बात, लेफ्ट वाला एग्जांपल अगर कोई भी इस एंगल से फेंका गया है, मान लीजिए कि कोई θ1 है, u1 से फेंका गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 40 मीटर पर सेकेंड है, आपको तभी ये हॉरिजॉन्टली चलता हुआ दिखाई देगा जब इसका वर्टिकल बी का कंपोनेंट भी वर्टिकली 40 मीटर पर सेकेंड हो, इसका कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टली कब चलता हुआ दिखाई देगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट सेम, क्योंकि जब दोनों लिफ्ट सेम वेलोसिटीज ऊपर जाएंगी, तो दोनों लिफ्ट सेम वेलोसिटीज ऊपर जाएंगी तो ऑब्वियसली वो उसे सिर्फ उस तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा, ऊपर नीचे तो जाता हुआ दिखाएगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टली उसे जाती हुई दिखाई देगी। फॉर्मूले की मदद से भी आप कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस 10 आई कैप प्लस 40 माइनस 40 जे कैप। मैं मुझे फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट मैं रख पाता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो ये जे तो जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू 10 आई कैप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a पर बैठकर b को देखने पर इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल हमें 10 आई कैप से अपने मोड़े से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस है कब वर्टिकल जाता हुआ दिखाई देगा। आप ये वाला कब खुद करिएगा, वर्टिकली जाता हुआ कब दिखाई देगा। ऑब्वियसली जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी तो आपको वर्टिकली जाता हुआ दिखाई देगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो केस 2, वर्टिकली जाता हुआ कब दिखाई देगा, जाता कब दिखाई देगा। तो वर्टिकली मैंने मान लिया ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वर्टिकल ले रहा हूँ 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी मैं ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी मैं ले रहा हूँ 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये किसी एंगल से फेंका गया है और ये v1 है, ये v2 है, θ2 है, θ1 है। अच्छा, आप फॉर्मूला लगाकर देखिएगा, फॉर्मूला इस कंडीशन लगाकर देखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b यानी 10 माइनस 10 आई कैप प्लस 50 माइनस 40 जे कैप। तो ये तो 10 0 हो गया, तो 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप, यानी इस कंडीशन में आपको सिर्फ जे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ए से बैठकर बी को देखने पर दिखाई देगी। क्या आपको समझ में आया कि जब वर्टिकल कब जाता हुआ दिखाई देगा, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी तब आपको वर्टिकल जाता हुआ दिखाई देगा, जब वर्टिकल वेलोसिटी सेम होंगी तब आपको हॉरिजॉन्टल चलता हुआ दिखाई देगा। फॉर्मूले के साथ जा सकते हैं, मैथ से फील ले सकते हैं या ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। तो ये दो सिंपल केस थे। अभी आप इतना हमने करा दिया है कि आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का, तो आप सवाल ही हल करते हैं, है ना। आप सवाल की कुछ प्रॉपर्टीज है, कोलिजन का होगा, थोड़ा रेस्ट लेकर आते हैं, फिर आपको